एन, एन से कोई वर्ड बोलिए फटाफट, एन से स्टार्ट वर्ड। नेक्स्ट, नर्स, नियर, नाइस, नाउन, नाइट, नैरो, नेट, नील, नॉटी, नन, नेब्यू, यस, नेबर, नेबर्स। अच्छा, अगले पर भी शुरू हो गए, फाइन, डन डन, थैंक यू, स्टॉप नाउ प्लीज, स्टॉप। हे मेधावी प्रतिभागियों, प्रशिक्षियों, प्लीज स्टॉप नाउ। सी, दिस इज गॉड से हमने जी बोला, जी से लास्ट लेटर आया डी, डी से हमने वर्ड बोला डाउन, एन आया, एन से हमने लिया फॉर एग्जाम्पल नेब्यू, नेफ्यू भी कहते हैं नेब्यू, और डब्ल्यू आया लास्ट में, डब्ल्यू से हमने कोई वर्ड लिया, जरा लिख दे फटाफट, डब्ल्यू से जो वर्ड आपको ध्यान में आ रहे हैं फटाफट। विमेन आ गया है सामने, विमेन, वुमन, और डब्ल्यू से और लेटर सामने आ रहा है, विश, वेस्ट, वॉच, वेस्टर्न, वेट, वर्ड, वरी, वेल, विंटर। आप लोग बाकी के लोग ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो वैसे ही वोकेबलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी आपकी। पैसिव से एक्टिव में आएगा, देखो वर्कशीट, वीक, वेल, वेदर, वरी, वर्स्ट, कितनी सही स्पेलिंग्स भी लिख रहे हैं आप लोग, अद्भुत भैया अद्भुत, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वूल, बहुत दिनों बाद मुझे ये शब्द याद आया, वूल, वियर, वेस्ट, वाइफ, विंटर, हुज, वॉच, वेड, करेक्ट, वेरी गुड, लाइक दिस, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? थैंक यू, स्टॉप प्लीज, स्टॉप प्लीज, क्या गजब की स्पीड है, बढ़िया बढ़िया, ओके फाइन, वंडरफुल। नाउ सी, दिस इज हाउ वी वुड कीप ऑन प्लेइंग। अब अगर हम 4-5 लोग बैठे हैं, आप बच्चों के बीच में भी ये गेम खिलाइए, टीचर्स भी आप लोग में कीजिए, कम्युनिकेशन फोन पर कर सकते हैं आप, क्लास के बाद जूम पर कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान से सुन लें वो कंडीशन, फिर हम रूम ब्रेकआउट करेंगे बीच में एक बार और सब लोग अलग अलग ये गेम खेलेंगे। कंडीशन क्या है कि नंबर 1, कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं ग्रुप में, उनमें से ध्यान से सुनना है हमको, एक एक व्यक्ति का एक एक शब्द। आरएसएस के जो सम्मानीय प्रचारक गण हैं वो भी ऐसे कई बहुत अच्छे अच्छे खेल खिलाते हैं आपको, उसी तरह से तो आपको याद रखना होता है स्मृति में, किसने क्या वर्ड बोला वो रिपीट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, 3 सेकंड के अंदर अगला वर्ड व्यक्ति को बोलना है जिसका भी टर्न आएगा। एंड नंबर 3, यू शुड नॉट स्पीक एनी वर्ड, आपको ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना विच एंड्स विथ वाई, ऐसा कोई शब्द जो वाई से खत्म होता हो उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, कोई बता सकता है रीजन, हमने क्यों बैन लगाया कि हम ऐसे कोई शब्द नहीं लेंगे जो वाई से खत्म होते हो इस गेम में? कैन एनीबडी टेल? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट द आंसर, एनी वन ऑफ यू, why we are not taking, okay let me tell you। अच्छा ये बताएं पहले, डिक्शनरी में सबसे ज्यादा वर्ड्स किस लेटर से आते हैं? पूरी डिक्शनरी अगर इतनी मोटी है, मान लीजिए 1000 पेज की, उसमें सबसे ज्यादा शब्द किस लेटर से है? कुछ उत्तर सही है, यस, दैट इज एस। एस लेटर से बहुत ज्यादा शब्द है, एस लेटर से, करेक्ट, एग्री, एस लेटर से, फाइन। और सबसे कम वर्ड्स किस लेटर से हैं ये बताइए साहब? यस, वेरी गुड, एक्स वाई जेड, वेरी नाइस। आप लोग तो इतने बुद्धिमान लोग हैं, मेरा मन हो रहा है आपसे कब मिले, फिजिकल क्लास हो तो बड़ा मजा आएगा। वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी प्रॉम्प्ट, प्रत्युत्पन्न मति आपकी बहुत अच्छी है, गुड, एक्स वाई जेड। इसीलिए अगली बात, किसी भी लेटर को आप वाई से खत्म कर सकते हैं, बहुत सारे, फर्स्ट, फर्स्टली, स्लो, स्लोली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, वंडरफुल, वंडरफुली। तो इससे क्या होगा, लोग परेशान करने लगेंगे दूसरों को, किसी भी वर्ड को बाई से टांग दो और सामने वाला परेशान हो जाएगा, ही वुड बी आउट। दैट इज व्हाई वी हैव बेंड दैट वी शुड नॉट यूज द वर्ड्स एंडिंग विद बाई। तो आप लोग ये गेम खेलेंगे, अभी हम रूम ब्रेकआउट करते हैं। राजकुमार जी, कैन वी ट्राई? सबको क्लियर हो गया गेम? फिर से मैं बता दूं, वर्ड्स चेन हम खेलेंगे, शब्दों की अंताक्षरी। जो भी लोग आपके ग्रुप में होंगे, एक व्यक्ति एक शब्द बोलेगा, फिर उसका जो लास्ट लेटर होगा उससे दूसरा शब्द अगला व्यक्ति बोलेगा। अगर वो नहीं बोल पाता, याद नहीं आता, तो वो कहेगा पास, फिर अगले व्यक्ति का टर्न आएगा। सामान्यतः हम आउट भी करते हैं, लेकिन यहाँ आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबका प्रोत्साहन करना है। तो आप कहेंगे पास, फिर अगला व्यक्ति बोलेगा, वर्ड वाइज से समाप्त नहीं होना चाहिए और 3 सेकंड के अंदर अगला वर्ड आपको बोलना है। तो रूम ब्रेकआउट करें हम लोग, कितने कितने लोग होंगे एक रूम में? 10-10 का 20 रूम बनेंगे।
जी भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सूचना सुन लीजिए। अभी रूम ब्रेकआउट होगा, 10-10 के 20 रूम बनेंगे, 200 संख्या से अधिक हो सकता है, कुछ में 11-11 होंगे। राजकुमार जी, आप मुझे सुन रहे हैं? राजकुमार जी, राजकुमार जी की आवाज नहीं आ रही भाई साहब, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सुन रहे हैं अच्छा अच्छा, आपको। जी जी जी, चलिए राजकुमार जी, आप रूम ब्रेकआउट का वो क्लियर कीजिए, और जैसे ही रूम ब्रेकआउट होगा ऑटोमेटिकली हम फिर से रिज्वाइन हो जाएंगे इसी ग्रुप में। आपके उस पर एक मैसेज चलेगा, आप उससे चिंता मत कीजिए, ऑटोमेटिक 10 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। हम में से ही कोई एक ग्रुप ग्रुप लीडर बना लीजिएगा, और ये जो आकाश जी ने जो काम बताए हैं उस काम को आप लोग करेंगे। चलिए राजकुमार जी, शुरू कीजिए। राजकुमार जी कनेक्ट हो गए? राजकुमार जी कनेक्ट है? राजकुमार जी आप कीजिए। वो राजकुमार जी की हाँ, आवाज नहीं आ रही, हो गया हो हो गया? गया हो गया हो गया हो रहा है, हो ठीक है, गया। हो गए। ये ब्रेकआउट रूम हो गया है, और निश्चित जाएंगे और अब अपने हम आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर, है ना? ज्वाइन ब्रेकआउट रूम ऊपर लिखा हुआ है। इस पे ज्वाइन कर लें। गुड गुड, दे आर ज्वाइनिंग। भाई साहब, उसमें टाइम डिसाइड कर दिया है ना अपन ने?
ओके, लीव हो गए हैं सब ग्रुप, अब धीरे धीरे यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। जो रूम लीडर थे वो क्या हुआ वहां पर, वो तैयारी करके रखिएगा। रवि कुल रत्न पांडे जी 9 नंबर ग्रुप में थे। वंडरफुल, मजा आ गया। हाँ, आकाश जी। जी भाई साहब, मैं 4 आई एंटर्ड इन 4 रूम्स एक्चुअली। ओके, जी जी, कुल मिलाकर यहाँ 10 रूम 20 रूम हो गए थे, 10-10। हाँ, अगली बार भाई साहब मैं सभी में जा पाऊंगा। बिल्कुल, इन एवरी रूम। दैट वाज वंडरफुल, वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो ये ग्रुप लीडर अगर चाहे तो एक एक मिनट कुछ बोल सकते हैं। जी जी, कुछ 10-15 ग्रुप सेकंड आप लोग अपना शेयर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। स्टार्ट कर दें आप लोग। जो भी ग्रुप में थे, एक एक कोई भी इस ग्रुप में से अपने बोलना चाहें जो कुछ भी, फटाफट अनम्यूट योरसेल्फ एंड रूम 1 से शुरू कर दें। रूम 1 में कौन थे? रूम 9 में रविकुल पांडे जी। आप रूम 9 में, मैं भी था। रविकुल पांडे जी बताएं, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट का ऑप्शन, यस, अनम्यूट कर लीजिए अपने अपने ग्रुप लीडर। रविकुल जी अनम्यूट करिए। Yes, sir. I am listening you. या स्पीक प्लीज। Sir, this was a wonderful experience to play a quiz type word type quiz. इससे हम लोगों की वोकेबलरी बढ़ी है। अगर ऐसे क्विज होते रहेंगे तो हम लोगों को भविष्य में और फायदा होगा। नेक्स्ट रूम, एनी रूम। कीर्ति जी, आप किसी रूम में थी? कीर्ति जी, यू स्टार्ट प्लीज। जी सर, मैं रूम नंबर 4 में थी और इट वाज रियली वंडरफुल एंड बेनिफिशियल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अभी तक हम ये क्लासरूम में बच्चों को खिलाते थे और पहली बार खुद खेलने का अवसर मिला, अच्छा लगा जी, around 260 words we had in that room. I was in room number 3 and that was a very good experience and we learned so many words. And it is the interesting event for all of us. Good. Thank you. Okay, fine. So let's get back. May I speaking, sir? Yes, please, Pankaj ji, bole. Sir, we are just confused. We are participating in the room number 18. We are just confused. Any meditator is come to the my room and started the program. But the participants are confused, so nothing to do. Okay, you are waiting means for any moderator. Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, लीडरशिप का पहला गुण है इनिशिएट करना। पहला कदम कौन बढ़ाता है? कभी भी जब कभी ऐसा लगे कि लीडरशिप की शून्यता है तो अपन आगे बढ़े और उसको लीड करने लगे। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू लेकिन चाहते भी यही है, कहीं पे लीडर बनाना ना पड़े हमें, अपने आप उभरे, लीडर निकल कर आए। आप जानते हैं भारत में एक विशेष दल में ऐसा ही हुआ कि लीडर बनाते जाते। आई एम स्पीकिंग जयराम प्रसाद सर। यस, प्रसाद साहब बोलें। I am speaking Jairam Prasad sir. This session Antrachi, so I take participate and I take and enjoy very joyful. So I increase many type of the vocabularies and many different types of the Sabdakos. Great, thank you. Everybody wants to speak. Now we can mute them, by sir. Sir, I am Ravati Misra also enjoyed, sir. आकाश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है। दीदी कौन बोल रही थी? अच्छा, फिर और चोखाल में डब्बे निकाला ये खाने में दे देने। ओके, वी कैन म्यूट। अब म्यूट कर लेते हैं सभी लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता देता हूँ जो मोटी बातें आई। आई ऑल्सो वेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स में। संकोच नहीं करना है, अपने आप खुद मॉडरेट करना शुरू कर दें
और स्थिति के अनुसार हम गेम को चेंज करें। जैसे हमने हमारे ग्रुप में चेंज किया, हमने कहा कोई बात नहीं, क्रम से नहीं चढ़ रहे तो एक लेटर से शुरू करते हैं। एल लेटर, एल से बोलें वर्ड्स, पी से बोलें। आप सबने देखा होगा शुरू में क्या कर रहे थे, ए फॉर एप्पल, वही याद आ रही थी बचपन की अल्फाबेट। के फॉर काइट अधिकांश, ओ फॉर आउल। और कुछ समय बाद धीरे धीरे जब हमने कहा नहीं टी से बोलते जाइए वर्ड जितने याद आए, तब कुछ अच्छे वर्ड्स आने लगे, जैसे टी फॉर टेम्परेचर, सी फॉर कंपार्टमेंट, ऐसे वर्ड्स आने लगे थे। तो वो इससे धीरे धीरे हमारा जो पैसिव वोकैबुलरी थी वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएगी और आप और फास्ट बोल पाएंगे। ये एक बात थी। कुछ और चीजें बता दूं। दूसरी बात हमने कहा था वाई से वर्ड समाप्त होते हैं उनका यूज नहीं करना है। तीसरी बात है कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं बबीता, कविता, कमलावती, जलेबी, इमरती, ये शब्द नहीं। द वर्ड्स विच आर द पार्ट ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी दैट ओनली वी वुड टेक। ये जो नाम वाम नहीं लेना है किसी के, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक और चीज देखी होगी आपने, जब वर्ड्स बोल रहे थे तो कई बहुत फास्ट वर्ड्स बोलते जा रहे थे, जल्दी जल्दी, ब्रेन की काफी एक्सरसाइज हो रही थी। दूसरे लोग बोल रहे थे लेकिन अभ्यास तो हम भी कर रहे थे। जैसे मान लो कीर्ति जी के टर्न आया, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि कीर्ति जी के पास एन वर्ड आया तो मैं सोच रहा हूँ एन से न्यू, एन सो नेफ्यू, लाइक दिस आई वाज थिंकिंग आल्सो। सबसे मजे की बात ये कि आज से 5-6 दिन बाद जब आप वोकैबुलरी काफी डेवलप कर लेंगे तो आपको बहुत उच्च स्तर के वर्ड्स आने लगेंगे। एल आएगा तो आप बोलेंगे वर्ड्स लैकोनिक, राइट। टी आएगा तो वर्ड आप बोलेंगे टेसिटर्न या टर्न कोड। ये वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे। देन दी अदर थिंग वाज दैट, कुछ लोगों ने बोला पेन, तो किसी ने पूछा कौन सा पेन, तो उन्होंने कहा पी एन, उन्होंने कहा अच्छा पेन, 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 पैन, 3 वर्ड्स आ गए, पेन, पैन एंड पेन, PIN, PAN और PN। तो इससे प्रोनाउंसिएशन पर भी हम ध्यान दे पाएंगे, राइट। कुछ लोगों ने कहा अरे बहुत नॉइज हो रही है, मैंने कहा बोले, अरे बोलने तो दें, दूसरे लोग इतना बोल रहे हैं। तो भैया ये भी स्किल हमको डेवलप करना है। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होगा, मछली बाजार जैसा आगे चलकर डिबेट होती है ना न्यूज चैनल पे, आपने देखी होगी, तो जो सीधे उसके लिए तरीका यही, आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, अपने आप जिसमें दम नहीं है वो रुक जाएगा, जो पावरफुल है वो आगे बोलता जाएगा। तो ये हमें बोले, संबित पात्रा जी को सुना है आपने, है ना, डिबेट में वो बोलते हैं तो बोलते जाते हैं, अपनी बात कहते जाते हैं और अपने आप बाकी के लोग डाउन हो जाते हैं, दे कीप ऑन स्पीकिंग। सो इट वुड मेक अस मोर पावरफुल स्पीकर। हालांकि ये RSS में सामान्यता आप नहीं देखेंगे, वो लोग बहुत संभल कर बोलते हैं, लेकिन भाई दुष्टम दुष्टे समाचरे तो सढ़े शाठम समाचरे, ऐसे लोग हैं जब मौका ही नहीं दे रहे तो फिर ठीक है हम भी ऐसे ही बोलेंगे, फाइन। सो लेट अस प्रोसीड। अब देखिए कुछ लोग इसमें से खिसक लिए हैं, वो रूम से ब्रेकआउट हुए तो वापस आ ही नहीं पाए हैं, तो कोई बात नहीं, हम तो मानकर चलते हैं। देखिए लास्ट में क्या होगा, क्रीम बचेगी हमारे पास में, मठा छट जाएगा, दही अलग हो जाएगा, लास्ट में क्रीम बचेगी और वही लोग मिलकर हमारी पूरे देश भर में विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर में अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता का अभ्यास कराएंगे बच्चों का। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी वो 25-30 जो क्रीम है वो जल्दी छट जाए अभी भी, लेकिन 195 हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से छटकर वो 20-25 पर संख्या आए ताकि हम आगे बढ़ सकें। रामकृष्ण परमहंस जी का एक नरेंद्र जो थे, उन्हीं ने सबसे ज्यादा नाम रोशन किया, सबके सब नहीं कर सकते। सेम इज अबाउट द अदर पीपल आल्सो। एनीवे लेट अस प्रोसीड। अब फिर से हम फोकस करें। वोकैबुलरी मैंने आपको बताई थी, उसकी लिंक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसे आप कहीं पर कॉपी कर लीजिएगा अपने पास में, जहाँ कहीं आपके पास साधन हो, या फिर उसे ऐसा कीजिएगा आप लोग उस लिंक को आप अभी खोलकर और बुकमार्क कर लीजिएगा, या फिर राजकुमार जी उस लिंक को आपको दिखा देंगे। मैं यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज सी इन द चैट बॉक्स। PDF डाल दिए वैसे ग्रुप पर, ठीक है, राइट। ये आपके सामने ये है लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यू वुड गेट ओवर देयर टू दैट लिंक, राइट। एंड वन मोर लिंक आई एम शेयरिंग विद यू, वो लॉन्गमैन की है, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। और ये वैसे हमारी अधिकांश लिंक हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर दे वुड बी शेयरिंग विद यू। ये सेकंड है लॉन्गमैन की, इनमें ये 3000 वर्ड्स हैं। फिर हमारी वोकैबुलरी की क्या है वो देख लें आप लोग। हमारी जो वोकैबुलरी है वो आपको मिलेगी हमारी विद्या भारती की वेबसाइट पर। उसका एक बानगी, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जस्ट सी अवर स्क्रीन, हमारी स्क्रीन देखें,
ये वोकेबलरी की लिस्ट आपको मिलेगी। देख पा रहे हैं आप ये शीट वोकेबलरी बिल्डर? ये देखिए इसमें वर्ड्स हैं, वर्ड हैं, फ्रेजेस हैं। तो एक दिन में एक वर्ड पावर इतना कर लिया हमने और इतनी फ्रेजेस कर ली। देन दिस वुड बी वंडरफुल, राइट? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वोकेबलरी। वोकेबलरी देखिए जरा हम लोग, क्या पर्पस है वोकेबलरी में और क्या क्या आता है। सी हियर, देखिए ध्यान से। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? राजकुमार जी आप या खरे साहब या नरेंद्र जी, आप एक व्यक्ति को ही अनम्यूट कर रखें ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें। स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, it is audible, sir. जी बिल्कुल। जी, एक व्यक्ति कोई भी नाम बता दें अपना जो एक्टिव रहेंगे यहाँ पूरे समय क्लास के समय में। I'm there, sir. ओके, आवाज बहुत कम आ रही है इशिता जी आपकी। ठीक है, anyway, जी जी सर चल रही है। और नरेंद्र जी हैं? जी जी जी। नरेंद्र जी सामने आपको दिख रहा होगा वोकेबलरी, एडवर्बियल फ्रेजेस, वर्ड पावर, ये सब? Yes, sir. जी बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, कल से मैं एक दूसरी तकनीक का प्रयोग करूंगा ताकि आपको परेशान ना करना पड़े, मैं खुद चेक कर सकूं। एनीवे फाइन। सी, सभी लोग ध्यान दें, वर्ड पावर जो वोकेबलरी की बात कर रहे हैं उसके कितने भाग हैं? मूलतः वर्ड पावर को हमारी दो भागों में बांट सकते हैं, एक है फ्रेजेस और दूसरी है वर्ड्स। सामान्य वर्ड्स में हम जानते हैं जो जितने सारे वर्ड्स हमने लिए हैं। नेक्स्ट इज फ्रेजेस। फ्रेज का मतलब क्या होता है? कोई चैट बॉक्स में लिखकर बता सकता है व्हाट डू वी मीन बाय अ फ्रेज? व्हाट इज अ फ्रेज? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज अ फ्रेज? ओके, मुहावरे लिखा है किसी ने और मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, वन वर्ड। ओके ठीक है, कहावत, मुहावरे, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लोकोक्ति, ये आपके उत्तर आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। लोकोक्ति और मुहावरा, कहावत, ठीक है। ओके, वाक्यांश, ठीक है। फ्रेज का बहुत सिंपल, देखिए सबसे छोटी यूनिट क्या है भाषा की? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज? बताएं फटाफट, जल्दी लिखें सामने। लेटर। आपने लिख दिया उत्तर फनीम। नो, लेटर नहीं है, फनीम है। लेटर नहीं है, वर्ड नहीं है, रॉन्ग। देखिए ध्यान से, फनीम, PHONEME, फनीम। फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। फनीम मतलब जो हमने कल बात की थी ना कि 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो जो वर्ड्स बहुत सारे लेटर्स के नहीं हैं, वो हम डिटेल में किसी दिन फोनेटिक्स पे चर्चा करेंगे। एनीवे, उसके बाद लेटर, सब ध्यान से सुने। लेटर क्या है? ABCDEFG, ये लेटर है। कुछ लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड, WRD, वर्ड बनता है। वर्ड के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो है फ्रेज। ध्यान से समझें, लेटर है OUY, क्या ये वर्ड भी है? OUY, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं यहाँ पर OUY, क्या ये कोई वर्ड है? नहीं है, लेकिन ये वर्ड है यू। क्यों यू क्यों वर्ड है? क्योंकि उसका कोई मीनिंग है। गॉट इट? इन द सेम मैनर फ्रेज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, राइट? जैसे उदाहरण के लिए मैंने सामने लिखा बिग गन। इसका मतलब क्या है बिग गन का? बड़ी बंदूक नहीं है इस बिग गन का मतलब। बिग गन का मतलब है कोई बड़ी हस्ती, राइट? किसी ने कहा वेल यहाँ पर विदिशा में जो है अभी हमारे यहाँ, से फॉर एग्जाम्पल somebody says शिवराज सिंह जी चौहान आए, तो कोई साउथ इंडियन रहा था, उसने कौन? शिवराज सिंह। अरे यू डोंट नो, ही इज अ बिग गन ऑफ आवर कंट्री। तो बड़ी हस्ती है वहां पर ये। तो बिग और गन दोनों वर्ड्स को मिलाकर इसका कुछ मीनिंग हुआ। अब इसका मीनिंग शब्दों से अलग है, इसलिए ये मुहावरे हैं, दे आर नोन एज इडियम्स। सो इस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। संक्षेप में बात यही कि आपको इसका अभ्यास करना है। अब मैं एक अभ्यास आपको करा दूं जो कल मैंने आपसे कहा था, that I just want to make you practice. एक हम अभ्यास करेंगे
लिसन एंड रिपीट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। आप में से कई लोग बहुत व्यस्त रहते होंगे, समय नहीं मिल पाता होगा, तो आप लोग अभ्यास ऐसे कर लेंगे उसका। देखिए ये कल आपको शिका ने शेयर भी की थी लिंक आपके सामने। ऐसे आपको ये लिंक है और इसके माध्यम से ऐसे आपको वीडियो देखना है। ये लिंक भी मैं आपसे शेयर करूंगा, देखें जरा। वीओ स्पेशल इंग्लिश इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, ये सामने लिखा भी आ रहा है नीचे और साथ में बोलते जाना। आपको कैसे बोलते जाना है, आप सब लोग बोलें अपनी अपनी जगह पर, इसके साथ साथ मैं सुनूंगा प्लीज। यस, स्टार्ट। India is traditionally a tea-drinking country, but Indians are gaining a new taste for coffee. This has led international coffee companies to consider moving into past 10 years, cafes. Okay, got it. So I hope that like this बहुत शानदार एक्टिविटी है। आप अगर इसे अच्छे से करें तो किसी गुरु, किसी टीचर, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप डेवलप करते जाएंगे। The only needed is regularity, नियमितता की बहुत जरूरत है। और नियमितता के लिए सबसे अच्छा साधन है, अगर हमारा कुछ ग्रुप हो 10-15 लोगों का और हम रेगुलरली, जैसे हम जूम पर यहाँ कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। फाइन। एनीवे, कल का एक क्वेश्चन था हमारा, हैव और बी वर्ब को अगर आप में से कोई समझा सके, हैव वर्ब और बी वर्ब को कोई समझा सके, तो प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन एक्सप्लेन। इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन राइट ओवर हियर एंड एक्सप्लेन अस व्हाट डू वी मीन बाय हैव वर्ब और बी वर्ब। कोई बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। 2 participants raised hands. देखिए राजकुमार जी, इनको अनम्यूट कर दें। 2 participants, those who have raised hand and want to explain it. मंदाकिनी जी अनम्यूट कर लीजिए। Good evening, sir. जी, Good evening, sir. good evening Namita. Good evening, sir. I, Namika. I want to say about these 2 words, be and have. Both are auxiliary verbs, and there are 3 forms of verb. Forming 3 forms of verb. First is to, verb to be, second to do, and third to have. To be. Verb to be are the combination of those verbs who express the state of being. As for example, I'm a student. Another, you are a good teacher. And the secondary have. Have expresses the position, to have something. I have a book. I have a lessons from. That's I have to say. If you say something more, then I'm ready to say. May I give my int? May I give Very good. Great. my int? प्रत्युषा नायक जी की तरफ से भी कुछ जवाब आया है, बहुत अच्छा। हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा कल करेंगे। Today we talked more about vocabulary, but still we need to discuss. But you have to start developing vocabulary. तो आप सबको आज से एक ये होमवर्क है। वोकैबुलरी की शीट हमारी जो मैंने आपको सामने दिखाई थी, ये वोकैबुलरी की शीट आपकी वेबसाइट पर है, हमारी जो विद्या भारती की वेबसाइट है उस पर, और उसी से आप इसे देखना, इसका अभ्यास करना प्रारंभ करें।
और उसमें पर डे, ये सामने वेबसाइट जो आपकी आ रही होगी, पर डे आप वर्ड्स को 4-5 वर्ड्स यू स्टार्ट टेकिंग, 4-4 5-5 शब्द आप लोग ले लें। ये शब्द आपके सामने आ रहे होंगे, देखिए इसमें कुछ फ्रेजेस भी है, कुछ वर्ड्स भी हैं, तो इन वर्ड्स को लेते जाए, बहुत उपयोगी शब्द है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो ये रोज याद करते जाए आप कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस, और मैं दोहराऊंगा, जैसे कल हम इनका रिवीजन करेंगे वर्ड पावर 1 और फ्रेजेस 1, इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। That's all for today. Thanक you so much. I enjoyed a lot. Breakout also as well as the beginning discussion. वाले हमारे डिस्कशन के लिए आएंगे, उनको मैं टॉपिक पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आप में से कुछ लोग जो व्हाट्सएप पर ना जुड़ पाए हों वे जुड़ जाइएगा, और बी लेवल के लोग बाद में रुकेंगे जब भाई साहब अनाउंसमेंट करेंगे। नाउ ओवर टू यू आदरणीय भाई साहब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Akash ji, for the exhilarating class. And today we have with us Shri Govind Mahant ji, the Deputy Organization Secretary, Vidya Bharati. So I call upon sir with her graceful words. जैसा अर्षिता ने बताया, आज जो है हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती के आदरणीय गोविंद जी हम लोगों के बीच में हैं, और पूरे सेशन में रहे हैं हमारे बीच में। उनका भी संक्षिप्त मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। उसके बाद हमारी स्टोरी, तृप्ति जी तैयार रखिएगा, स्टोरी होगी, उसके बाद ये सेशन खत्म होगा। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब। वंदनीय मां सरस्वती, सभी को नमस्कार और अभिनंदन। स्पेशली थैंक्स टू आकाश जी। प्रणाम भाई साहब। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छा। मैं तो शुरुआत में ही इनाग्रेशन के समय रहना था, लेकिन कई तकनीकी के कारण और काम की व्यस्तता के कारण रह नहीं पाया, इसलिए राकेश जी बोलते रहते हैं आपके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसमें अपना विद्या भारती ई पाठशाला के जो एक अच्छी टीम है और अच्छी प्रशिक्षक है, सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। और राकेश जी पूरा कर ही रहे हैं, सबका परिचय है ही। बाकी इस सेशन में जिन लोग ज्वाइन किया है और इसमें पार्टिसिपेट किया है, पूरे देश का अलग अलग स्थान से, अलग अलग राज्यों से सभी आचार्य और मैं देख रहा था वीडियो की कुछ बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि वो, लेकिन कुछ बैठे हैं, वीडियो में बैठे हैं ऐसा। तो अच्छा है, उस प्रकार का वो भी साथ साथ माने सोहना बाबू तू सोहनो भुनक तू ऐसा तो ऐसा चल रहा है। बहुत ही अच्छा है कि इस प्रकार का एक हमारे विद्या भारती ई पाठशाला के माध्यम से जो इनिशिएशन हुआ है अपना काम, उसमें सभी का योगदान रहा है। सब लोग हम सीख रहे हैं। आज फॉरेन लैंग्वेज, इसलिए फॉरेन लैंग्वेज के हिसाब से हम कोई सीख नहीं पाएंगे, इस प्रकार का बात नहीं है। जैसा अभी तो बहुत प्रगति हुई है और आगे भी प्रगति होगी। जैसा आकाश जी बोल रहे थे कि सब निचोड़ कर बिल्कुल एक बार 20-25 रखना, 20-25 पे आ जाए। मैं तो बोलूंगा कि 195 to 195 will be selected as trainer and as a resource person. Yes, that's a great. तो इस प्रकार का सभी को बधाई और सभी को धन्यवाद। इस प्रकार का हम
इसमें हम आगे बढ़ते रहें और अपना जो विषय है अपनों से फिर विद्यालय तक बच्चों तक इस विषय को हम ले जाए और सशक्त बनाए, इसको यही मेरा शुभकामना। सभी को फिर धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। और विद्या भारती पाठशाला को आदरणीय गोविंद जी भाई साहब का स्नेह लगातार मिलता ही रहता है। विद्या भारती पाठशाला के संरक्षक हैं, विद्या भारती और संघ के प्रचारक हैं। आप सभी का आभार। तृप्ति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। तृप्ति जी, तृप्ति जी आप सुन पा रही हैं? यस सर। हाँ, यस, आपकी कहानी जी, स्टोरी। ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल रिस्पेक्टेड एंड scholars and learners. Now I am going to start my story. Long ago, there was a young cheeky boy who looked after some sheep near a village. The boy was often bored. One day, he played a trick on the villagers to pass the time. Wolf, wolf, he shouted loudly. The villagers came running up the hill to save the sheep. However, when they got there was no wolf. The boy laughed at them. I tricked you, he said. You must not tell lies, said the villagers angrily and went back to the village. Soon the boy was bored again. He thought for a minute and shouted, Wolf, wolf. Again the villagers rushed up the hill to save the sheep. The boy laughed at them. I tricked you again, he said. You must not tell lies, shouted the villagers. They hurried back down to the village. Later that day, a huge wolf really did come into the field. The boy cried and cried, Wolf, wolf. This time, the villagers didn't believe the boy. No one came to help, and the wolf ate all of the sheep. This story's title is No One Believes a Liar, even if they are telling the truth. Okay, thank you. धन्यवाद तृप्ति जी। तृप्ति दीदी उज्जैन महाकाल से जुड़ी हुई हैं हमारे बीच में, और आपका स्वागत है। और यह सेशन हमारा यहीं खत्म होगा। प्रश्नोत्तरी और फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये सब चीज़ें डली हुई हैं। आज जो मैसेज आकाश जी ने बताए हैं और वेबसाइट की लिंक है, बाकी सारी सीट्स हैं, VOC की जो है वो भी डली हुई है, आप देखिएगा। और ये फीडबैक फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा। और इसी प्रकार जैसे तृप्ति जी ने हमें कोई स्टोरी सुनाई है, आप भी कोई हिम्मत करते हैं कि हाँ मैं भी स्टोरी सुना सकता हूँ, तो एक स्टोरी बनाकर भेजिए। और अगर संभव हो हमारा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक कंपटीशन हमारा इस प्रकार का होगा कि हम छोटी सी एक स्टोरी 3 से लेकर 5 मिनट तक की स्टोरी अपना वीडियो ऑन करके हम खुद बोलें। पढ़कर बोल सकते हैं, उसके जगह बिना पढ़े भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पढ़कर भी बोलें। तो एक ऐसी स्टोरी आप पर्सनल नंबर पर भी भेज सकते हैं अथवा ग्रुप में भी भेज सकते हैं। नरेंद्र जी उस ग्रुप की लिंक खोल देंगे जिससे कि आप अपनी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी आपस में हम कुछ गतिविधियाँ करेंगे, उसके माध्यम से हमारी जो है इंग्लिश अच्छी होगी, ऐसा निवेदन है। और सीधे ही अभी शांति मंत्र होगा। शांति मंत्र के बाद बी ग्रुप के जो प्रतिभागी हैं वो रुकते जाएंगे, बाकी सब जो है लीव होते जाएंगे। शांति मंत्र अर्षिता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी एक ग्रुप रहने दीजिए अभी, लीव मत, बाकी सब लीव हो जाइए। जो ग्रुप बी के लोग हैं वो आकाश जी अभी बी वाले, या जिनको ग्रामर में ऐसा लगता है कि दे हैव टू लर्न अ बिट मोर डीपली, दे कैन स्टे बैक, ये लोग रुक सकते हैं, बाकी के लोग जा सकते हैं। क्योंकि हम बहुत धीमे धीमे अब एक एक विषय पर, जो वर्ब्स पे हमने चर्चा की थी कल, एक्शन वर्ब पर, टू बी वर्ब, हैव वर्ब, तो हम उनको समझेंगे कि शायद उस समय संकोच होता है किसी को पूछने में ये प्रश्न। तो बिल्कुल
बेसिक, जैसे कई लोगों ने खुद ने अपनी भाषा में कहा हम 0 से शुरू करना है, वे कर सकते हैं। वे लोग जो पढ़ाना चाहते हो दूसरों को, वे भी रुक सकते हैं। एनी डाउट यू कैन राइट ओवर हियर इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं